ओह, अब समझी, पूरे प्रशासन को ही तूने खरीद रखा है। प्रशासन ही नहीं, पूरे मुल्क को, पूरी दुनिया को। स्वामी आगे बोले, हमारा नाम देने की परंपरा है ही इतनी विचित्र, है ही इतनी अद्भुत। जो नारी पहली बार हिचकिचाती है, दूसरी बार वो थोड़ी आपत्ति जताती है, फिर थोड़ी और थोड़ी, और एक दिन संपूर्ण निर्लज हो जाती है। उसके बाद किसी नारी को हमारा चेहरा पसंद आ जाता है तो किसी को हमारी घुटी हुई चाँद। कहते स्वामी जी ने अपनी गंजी सर पर हाथ फेरा। कोई हमें सेक्सी कहती है तो कोई हमें अश्व भी कहती है, अर्थात घोड़ा। बताइए, अपने सौष्ठव शरीर की वजह से हम आपको अश्व नज़र आते हैं क्या? वाकई 100 कमीने मरे होंगे जब तू पैदा हुआ होगा। अभी वार्तालाप शुरू करते हैं, पहले हम जरा अपनी औषधि ले लें। एकाएक हाँफता स्वामी एक टेबल पर गया। उसने दराज खोलकर उसमें से एक स्प्रे निकाला, फिर मुंह खोला और मुंह के आगे स्प्रे रखकर पुश दबा दिया। फू की आवाज़ निकलती एक जोरदार फुहार उसके मुंह में रास्ते फेफड़ों तक घुसती चली गई। ये क्या है? दवा है, दम्मा है ना हमें। क्या करें, स्त्रियों के सम्मुख सत्संग कर कर के हम हाँफने लगते हैं, हमारी सांसें उखड़ने लगती हैं। अतः यह दवा हमें हर आधे घंटे के बाद लेनी पड़ती है। इसके बाद हमारे फेफड़े खुल जाते हैं और पुनः हम अश्व बनकर खड़े हो जाते हैं। चलें, शुरू करें वो क्रीड़ा जो सतयुग से चलती आई है और भी कई युगों तक चलती ही रहेगी। शर्म कर निर्लज, पहली बार निर्वस्त्र हमें करना पड़ता है। क्या करें, नारी की प्रवृत्ति ही ऐसी है। नारी हर समय बनाव श्रृंगार में लगी रहती है और पुरुष उस बनाव श्रृंगार को तहस नहस करने में लगा रहता है। कहते कहते हरिष्ट पुष्ट गंजे स्वामी सेवानंद ने मेरी साड़ी की तरफ हाथ बढ़ाया। खबरदार सूअर जो मुझे छुआ तो। मैं दूर हटते एक टेबल पर पहुंची। वहाँ फलों से भरी एक टोकरी में एक बड़ा सा चाकू सेब में गड़ा पड़ा था। मैंने तत्काल वो छुरा निकाला और चिंगाड़ी। अगर मेरे पास भी फटका ना तो कसम से चीर के रख दूँगा। देवी, हे देवी, आप क्या करने जा रही? ये खंजर तरबूज काटने के लिए है, मनुष्य नहीं। हाँ गंजे, तेरी गर्दन पर यह जो मन भर का तरबूज लटक रहा है ना, आज मैं इसे ही काटूंगी। सिंघनी की तरह गुराती में उसकी तरफ बढ़ी। देवी, लगता है आप चलचित्र बहुत देखती हैं, अर्थात फिल्में। तो लीजिए। सेवानंद वहीं कोने पर एक टीवी की तरफ बढ़ा। उसने टीवी से रिमोट उठाया और उसी को ऑन करता बोला, एक चित्र यहाँ भी देखें, शायद आपको अपने क्रोध से मुक्ति मिले। भक, उसी पर टीवी रोशन हुआ और उस पर तस्वीरें नाचने लगी। वो शायद कोई ब्लू फिल्म थी। मैं अभी उन तस्वीरों से ध्यान हटाती कि एक आंखें मेरी फटती चली गईं। नहीं, अगले पल मेरे मुख से जोरदार चीख निकली और हाथ में थमा खंजर स्वतः ही नर्म कालीन पर जा गिरा बिना आवाज़ किए। टीवी पर स्वामी सेवानंद मेरी बेटी शिल्पा का चीरहरण करता नजर आ रहा था। शिल्पा चीख चिंगाड़ रही थी और सेवानंद उसके जिस्म पर चढ़ा हिचकोले ले रहा था। बंद कर हरामी, एकाएक की नज़रें फेरती मेरी आवाज़ भारी हुई। कृपया वस्त्र उतारें, अन्यथा हमें कहने की आवश्यकता महसूस होगी कि यह फिल्म आपके पतिश्री के सम्मुख भेज दी जाएगी। तो तू भी तो फंसेगा गंजे, इसमें तेरी भी तस्वीर है। देवी, हमें फंसने की नहीं, फंसाने का शौक़ है। हमारा चेहरा तो पूरा जगत पहचानता है, अतः हमें कोई डर नहीं। यदि शिल्पा का चेहरा दुनिया देख गई तो विश्वास कीजिए, आप कहीं की नहीं रहेंगी और आपके पति श्री धरती माँ के फटने का इंतज़ार करेंगे। पता नहीं माँ धरती उन्हें अपने आगोश में पनाह देंगी या नहीं। तो यह है तेरा षड्यंत्र। तू मजबूत औरतों को ब्लैकमेल करता है, तभी वह तेरे दरबार में मजबूरन हाजिरी भरने को तैयार रहती है। प्रकृति ने हर प्राणी को शिकार करने की कला दी है। सांप मेंढक खाता है, मेंढक कीड़े मकोड़ों को खाता है, मोर सांप को खाता है। बस इसी तरह ही दुनिया चलती है, गोल गोल घूमती है। कोई शिकार करता है, कोई शिकार होता जाता है। देखना, एक दिन तू भी किसी का शिकार बनेगा। प्रकृति के नियम को तू बदल नहीं सकता, धरती के चलन को तू रोक नहीं सकता, वो मैं जानता हूँ। पर क्या करूँ, इस डर से अपनी प्रवृत्ति तो नहीं बदल सकता ना। कृपया वस्त्र उतारें। हमारा संयम जवाब दे चला है। सेवानंद, औरतों को तू कैसे नाम देता है यह तो मैं समझ गई, मर्दों को कैसे फंसाता है? मर्दों को उनकी औरतें फंसाती हैं। सेवानंद मेरी तरफ चढ़ता बढ़ता चमकती आंखों से बोला। मैं समझी नहीं। मैंने उसकी तरफ चेहरा मोड़ा। आज के बाद तुम अपने पति को तैयार करोगे, तुम उसे हमारी शरण में ले आओगे। छल से, बल से, तन से या फिर मन से तुम हमारा गुणगान कुछ इस कदर करोगी कि तुम्हारे पति श्री सब कुछ भूल जाएं। उन्हें ना दीन याद रहे ना दुनिया, उन्हें सिर्फ याद रहे तो बस स्वामी सेवानंद। सेवानंद और सिर्फ सेवानंद, कहता स्वामी दोनों हाथों की मुट्ठियाँ और आंखें बंद किए यूं लीन हो गया जैसे किसी भाव विभोर कर देने वाले भजन का श्रवण कर रहा हो या भजन सुनाने जा रहा हो।